start with Mars exalted in केप्रिकॉन, दैट इज मकर। हिंदी में केप्रिकॉन को मकर बोलते हैं, मकर राशि। ठीक है, वहां पर मार्स एग्जॉल्ट होता है। एग्जॉल्ट का मतलब है उच्च। उच्च का मतलब है कि यहां पर मैं किसी एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हूं जहां मैं एक किंग टाइप फील कर रहा हूं। मैं बहुत आरामदायक स्थिति में बैठा हूं, बहुत आराम से बैठा हूं। ठीक है, तो सिंबोलिज्म समझो। कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है? कोई बताएगा? मकर का राशि का लॉर्ड कौन है? देखो कितने लोगों ने पिछली क्लासेस की हैं ठीक से। मकर शनि। राशि का शनि। लॉर्ड शनि। शनि है मैम, शनि। शनि। यस, ठीक है, शनि। कैप्रिकॉन और मार्स तो आपस में दुश्मन है। मंगल ग्रह और शनि आपस में दुश्मन है एज पर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, लेकिन फिर भी मंगल जाके शनि के घर में बहुत आरामदायक स्थिति में बैठा है, उच्च का होके। तो यहां पे हमें उससे पहले कि ये जाने कि क्यों वहां पे उच्च का हो रहा है, पहले हम शनि को समझेंगे। शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसिप्लिन, कर्मा, पेशेंस, हार्ड वर्क। ठीक है, सोचो कि एक कोई वॉरियर है, कोई योद्धा है, जंगल में लड़ाई कर रहा है। ठीक है, और वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, बहुत पावरफुल है। और वही वॉरियर एक मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाए तो वहां पे क्या होगा? मतलब जो वॉरियर जंगल में ऐसे ही लड़ाई कर रहा था, पावरफुल था बहुत ज्यादा, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, इम्पल्सिव था, लेकिन वही वॉरियर अगर एक मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाए तो क्या होगा? वहां वहां एक्सेल जाकर करें। उसको कौन मिलेगा? शनि मिलेगा। डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट रूल्स, डेली ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो ये एकेडमी कौन हुई? शनि, कैप्रिकॉन। तो जब मार्स शनि के डिसिप्लिन्ड महल में जाता है तो वो उस स्ट्रीट फाइटर से, जंगल के योद्धा से बन जाता है एक प्रॉपर कमांडर, आर्मी कमांडर बन जाता है। तो यहां पर मैं अब एक और चीज रिलेट करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के दिमाग में। एक सेनापति है, ठीक है, सेनापति था समझ लो। ठीक है, वो यंग एज में बहुत इंपल्सिव था, हर वॉर में डायरेक्टली घुस जाता था, बहुत ज्यादा, मतलब सिचुएशन को देखते ही गुस्सा आ जाता था और हर वॉर के अंदर भिड़ जाता था। फिर एक दिन एक बुद्धिमान गुरु ने उससे कहा, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, प्लानिंग से जीता जाता है। तो उसने सालों तक तपस्या और ट्रेनिंग की। फिर जब बैटलफील्ड में आया तो हर मूव उसका स्ट्रैटेजिक था, मींस हर मूव उसका पूरी प्लानिंग वे में था, वो कभी हार नहीं पाया। तो ये है मार्स इन कैप्रिकॉन। अब मार्स में क्यों एग्जॉल्टेड है? मार्स को वहां पे स्ट्रक्चर मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है। वो जो एग्रेसिव एनर्जी भिड़ जाती है, कहीं पे भी घुस के किसी से भी लड़ने लग जाती है, पैशन को डायरेक्शन नहीं मिल रहा, वहां पे शनि देवता इस मार्स को, मंगल की एनर्जी को डायरेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। एंगर जो है वो डिसिप्लिन में बदल जाता है, करेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारी में बदल जाता है। इसीलिए कैप्रिकॉन में मार्स सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब मार्स डेबली होता है कर्क राशि में, नीच का, जहां पर वो बहुत अनईजी पीजी वे में बैठा हुआ है। उसको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, वहां पे वो कंफर्टेबल जोन में बैठा हुआ है। क्यों? ये तो आपने पढ़ा है, पूरी पूरे चैप्टर्स में हर जगह पढ़ा होगा आपने, कितनी किताबें खरीदी होंगी एस्ट्रोलॉजी की। जो लोग पुराने हैं, मृदुलिका एंड सारे सारे जितने भी लोगों ने बोला कि काफी टाइम से वो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं। केवल कैंसर में बोल रहे हैं डेबली है, कैप्रिकॉर्न में बोल रहे हैं एग्जॉल्टेड है, लेकिन मीनिंग तो समझ नहीं आया। तो आज मैं कैंसर में क्यों वो इजी, बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है, वहां पर अनकंफर्टेबल जोन में बैठा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी अनकंफर्टेबल जोन में बैठता है तो दैट इज कॉल्ड डेबली, नीच का।
ठीक है। तो मार्स कैंसर राशि में, कर्क राशि में डेबली है। अब समझो इसकी ऑपोजिट सिचुएशन। कैंसर का लॉर्ड होता है चंद्र, मून। तो अब मून को समझना जरूरी है, क्योंकि हमने शनि को समझा तो हम समझ गए क्यों वहां पर मार्स एग्जॉल्ट हो रहा है। तो अब हाँ। मून को समझना है। मून क्या है? मून है इमोशंस, मून है मूड, मून है सेंसिटिविटी, मून है नर्चरिंग, मून है वाटर एलिमेंट, पानी तत्व, जल तत्व। मार्स है फायर, आग का गोला। कैंसर है वाटर, पानी। तो फायर को अगर पानी में डाल दो तो क्या उठेगा? स्मोक, धुआं उठेगा, कंफ्यूजन होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। एक वॉरियर जो बैटल फील्ड के लिए रेडी था, पूरे अपने उसने वो पहना, वो जो आर्मर पहना जाता है सामने में, वो जो लोहे का वो पूरा ड्रेस पहना जाता है एक वॉरियर, एक आर्मर पहना, तलवार उठाई, लेकिन बैटलफील्ड से पहले उसका मन इमोशनल हो गया। क्या वो वॉर लड़ पाएगा? नो। लोग नहीं, लोग क्या कहेंगे ये सोचने लग जाएगा। या अगर मैं हार गया तो फैमिली मेरी सेफ रहेगी ना, अगर मैं इससे भिड़ गया, कहीं ये लोग मेरी फैमिली को तो नहीं मार देंगे। उसका फोकस टूट गया। अर्जुन भी जब युद्ध के मैदान में आगे बढ़ा तो अपने सारे भाइयों को, दुर्योधन सब उसके भाई थे, कजन्स थे, सबको सामने देखे पीछे हटने लग गया। तो भगवान कृष्ण ने उसकी उंगली पकड़ी और बोला कि पार्थ, इस तरीके से तुम अगर अपना इमोशनल हो जाओगे तो तुम हार जाओगे। उन्होंने उसको फिर रास्ता दिखाया, श्री कृष्ण भगवान जी ने। ठीक है। तो अब यहां पर मार्स कैंसर में इसका फोकस टूट जाता है। तलवार हाथ में होती है पर हिम्मत दिल में नहीं। तो ये है मार्स इन कैंसर। इनके जो एक्सप्रेशन हो जाते हैं, मूड बेस्ड एक्शन हो जाते हैं, इनडायरेक्ट एंगर हो जाता है, एग्रेशन। ऐसा होता है कि मेरे अंदर एग्रेशन है लेकिन मैंने दबाया हुआ है क्योंकि तुम, मुझे इमोशनल फीलिंग आ गई है तुम्हारे लिए। इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है अचानक से। तो मार्स को यहां डायरेक्शन नहीं मिलती, वो रिएक्टरी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। गॉट इट? तो कैंसर, मून इमोशनल, फ्लक्चुएटिंग। मार्स को स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल वेव्स नहीं। और कैप्रिकॉर्न में शनि तपस्या और कर्मा का साइन है, इसलिए मार्स वहां पर कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है। आई होप कि सबको क्लैरिटी मिल गई कि क्यों कोई भी प्लैनेट किसी राशि में एग्जॉल्ट और डेबली होता है। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन टिल नाउ दे कैन आस्क। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग समझेंगे मार्स इन ऑल हाउसेस। हर घर में मार्स क्या करता है? क्योंकि आपको पता है, सब कल हम लोगों ने अच्छी तरह से इतनी ब्यूटीफुली मार्स को समझ लिया है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही प्रिडिक्ट कर पा क्या रहे बोल होंगे कि मार्स हर घर में क्या रहे कर रहा है। हैं? प्लीज म्यूट एवरीवन। ठीक है। ओके, ठीक है। क्योंकि मैं म्यूट करने के लिए इसलिए बोलती हूँ सबको, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी आपके पास तो उसमें पीछे से बैक नॉइज से आपको काफी चीजें, हो सकता है कि आपको क्लियरली सुनाई ना दे। इसीलिए माय रिक्वेस्ट इज कि आप लोग सब म्यूट पे रहो। जब मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी, कोई क्वेश्चन होगा, तब वी कैन अनम्यूट यू। ठीक है। अब मार्स फर्स्ट हाउस में कैसा होगा? ठीक है। मार्स हमने समझ लिया है कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है।
पहले घर में जाने से पहले एक मार्स को थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ करना चाहूंगी कल की सेशंस से लेके, कि मार्स आपका ब्लड है, मार्स आपकी एनर्जी है, मार्स आपका करेज है, पावर है, एग्रेशन है, एंगर है, झगड़ा है, एक्सीडेंट है, कुछ बनाने की ताकत है। जहां कहीं पर भी मार्स आपके चार्ट में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड लोगों से आपका कन्फ्लिक्ट रहेगा, उस हाउस के रिश्तेदारों से आपकी नहीं बनेगी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ ना कुछ बहसा बहसी, एग्रेशन, अच्छी फीलिंग का ना होना। तो यहां पर तो हम अपनी रेमेडी भी खुद कर सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि मेरा मार्स यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, तो मैं उस घर की एनर्जी को यूज करूंगा, उसके एलिमेंट को यूज करूंगा, ताकि मेरा उस रिश्तेदार से झगड़ा ना हो। देखा, अभी से ही आप लोगों ने रेमेडी खुद से दिमाग में बनानी शुरू कर देनी है कि कैसे रेमेडी काम करेंगी। कौन सा घर मेरा क्यों खराब हो रहा है, उस घर में मेरे झगड़े क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आपका मार्स, आपकी एनर्जी, आपका पैशन, आपका अग्रेशन सब उस घर से जुड़ा हुआ है। तो एनर्जी विल बी यूज्ड इन दैट हाउस ओनली। एक और सूत्र देती हूं कि वेरेवर योर मार्स सिट, कहीं पर भी आपके चार्ट में आपका मार्स बैठा है जिस घर में, यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट हाउस। आपको उस घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे वहां पे जिम्मेवारी लेनी पड़ रही है। जहां भी आपका मार्स है, ये सूत्रास ऐसे हैं, आप ब्लाइंडली किसी को प्रिडिक्ट कर दो, उसके चार्ट को देखो, मार्स कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, बोलो उस बंदे को उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है या नहीं। आपको जहां पर भी आपका मार्स जिस घर में भी बैठा है, आपको उस घर में मदद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हेल्प देयर, अदरवाइज लाइफ विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। आपको उस घर में मदद करनी पड़ेगी। डोंट चीट इन दैट हाउस, क्योंकि अगर आप उस घर में चीटिंग करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मार्स पहले घर में क्या करेगा। सिर पे आके बैठ गया, पर्सनैलिटी के अंदर घुस गया, तो मार्स यहाँ बॉडी और पर्सनैलिटी को एनर्जाइज करता है। इंसान बोल्ड, डायरेक्ट, इम्पल्सिव होता है। लाइफ को वो वॉर की तरह ट्रीट करता है। अब स्टोरी के माध्यम से अगर आप समझना चाहोगे तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि स्कूल का लड़का जो हर कंपटीशन में फ्रंट पे, तो लोग उसको बोलते थे कि थोड़ा काम हो जाओ यार, ठंडे रहा करो, पर उसको फाइट करना पसंद है। लाइफ, उसकी लाइफ का रूल बन जाता है अटैक फर्स्ट। Hmm. जैसे कल मैंने Hmm. बोला कि आपको एनर्जी सही दिशा में यूज करनी है, तो सही दिशा में कैसे यूज करोगे। कल मैंने राकेश जी को बताया कि जिमिंग करो, एनर्जी एनर्जी को यूज करो, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ निकल रही है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के अंदर निकल रही है। उसको डायरेक्शन दो। यूजुअली मैंने देखा है काफी चार्ट में जिनका मार्स पहले घर में होता है, वो अपने घर का बड़ा होता है। अगर पॉजिटिव है मार्स तो वो लोगों के लिए स्टैंड भी लेता है। अगर वो फायरी साइन में हुआ, यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े आपको एलिमेंट भी लेके चलूंगी, अगर वो फायरी साइन में हुआ, 159 फायरी साइन है, तो फायरी फायरी दोनों मिलकर बॉडी में पित्त को बढ़ाएंगे। फेस पे कोई ना कोई चोट के निशान होंगे, छोटे छोटे मोल्स हो सकते हैं फेस पे।
उनकी बॉडी और हाथ आप देखोगे हीटेड होंगे। मतलब आप उन कहीं कभी कभी आप किसी का हाथ पकड़ते हो ना तो बोलते हो अरे, ठंड में भी पकड़ते हो किसी का हाथ तो बोलते हो ना अरे तुम्हारे हाथ तो बड़े गर्म है। तो ये मार्स और जो फायरी साइन का ये इफेक्ट है, क्योंकि टू मच एक्सेस हीट, फायर, फायर एलिमेंट भी जुड़ गया। मार्स खुद फायरी प्लेनेट है, तो दोनों ने क्या किया, और हीट को बढ़ा दिया। जिनका भी मार्स पहले घर में होता है, उनके आप देखोगे उनके लिप्स बहुत रेड मिलेंगे आपको, और फेस, जैसे ही वो बात करने लगेंगे एनर्जी का बर्स्ट उनके फेस के ऊपर दिखेगा, लाल हो जाना चेहरे का। आईब्रोज, सिग्निफिकेशन साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, फिर बाद में आप पछताओगे कि मुझे सिग्निफिकेशन ही नहीं पता, मैं प्रिडिक्ट कैसे करूं। आईब्रोज हमारे मार्स को दिखाते हैं, तो उनके आईब्रोज बहुत घने मिलेंगे आपको। ये लोग जनरली अपने आप हनुमान जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मार्स चूंकि एनर्जी का कारक है, सिर के ऊपर बिठा दिया, तो ये लोग अगर बहुत एज भी हो जाएगी तो भी यंग दिखेंगे। लेकिन इनका बहुत रोबस्ट बिहेवियर होता है, रूथलेस टाइप का बिहेवियर। ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। जैसे आप देखते हो कोई बंदा पार्टी में एंटर होता है, बहुत एकदम जिमिंग टाइप की उसकी बॉडी होती है, कुछ उस टाइप का, तो वो भी मार्स फर्स्ट हाउस के ट्रेड्स हैं। लेकिन साथ साथ ये रफ बिहेवियर देता है और गुड लीडरशिप क्वालिटी भी देता है, क्योंकि मार्स एक योद्धा है। योद्धा, वॉरियर आगे चलेगा तभी तो सेना पीछे पीछे आएगी। किंग आगे नहीं होता है, योद्धा आगे होता है, किंग तो सबसे लास्ट में आता है। तो योद्धा ही सारी सेना को चलाता है। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि अंदर से एनर्जी बर्स्ट हो रही है। और जब एनर्जी बर्स्ट हो रही होती है तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं मेहनत में निकालते हैं या फिर गुस्से में निकालते हैं। और अगर आप अपनी एनर्जी मेहनत में निकाल रहे हो तो मीन्स आपका मार्स अच्छा है। और अगर आप लोगों पर चिल्ला रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो पहले घर का मार्स अच्छा नहीं है। ठीक है। अब हम समझेंगे मार्स इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस किस चीज का है, चलो आज थोड़ा सा ना टेस्ट ले लिया जाए साथ साथ, लेकिन बच्चों ने मेहनत की है कि नहीं। ठीक है। सेकेंड हाउस किस चीजों का है, टीना जी बताइए। हेलो। हाँ। हाँ ठीक, हाँ बोलिए। सेकंड हाउस अपना फैमिली का है, और कम्युनिकेशन का है, और हाँ, बिजनेस का नहीं भी, नहीं बिजनेस नहीं, भी देखते हैं। कम्युनिकेशन का नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी, टीना जी, कम्युनिकेशन नहीं, सॉरी, कम्युनिकेशन मुंह से निकल गया। हाँ छोटे भाई बहनों का भी है। हाँ, छोटे भाई और बहनों का है टीना जी। आपने एकदम सॉरी, पढ़ाई नहीं की, एक्चुअल में नहीं ना पढ़ाई मैं की, नहीं पढ़ाई की। कम्युनिकेशन का नहीं है, स्पीच का है। ठीक है, स्पीच कोई का, और सॉरी, आए, स्पीच कौन का है। आएगा और कौन आएगा। वेल्थ का है, रचित, का है, प्रीति, यस, हाँ, वेल्थ का है मैम, फूड का है, यस, वेरी और गुड। ट्रैवल्स का है, और जो भी ट्रेवल संचित। सेकंड, सेकंड हाउस बच्चे ट्रेवल्स का नहीं है, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है। हाँ, यस मैम। और ठीक है, स्पीच का है, फूड का है, फैमिली का है, आपके बैंक अकाउंट्स का bank है। account. Yeah. ठीक है, सिंपल। देखो साथ साथ तुम लोग की प्रैक्टिस भी करा दूंगी ताकि तुम लोगों को और इजी हो जाए लर्न करना। ठीक है। तो सेकंड हाउस, स्पीच, फैमिली, मनी, कीवर्ड्स, स्पीच, फैमिली, मनी, बस इतना सिंपल है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग और एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीच से और कौन कौन सी चीजें जुड़ सकती हैं। टंग, जिसके ऊपर स्पीच होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो मार्स जैसा अग्नि तत्व का प्लेनेट, फायरी प्लेनेट, अगर जीभ के ऊपर बैठ जाए, कौन बताएगा कैसी जबान होगी इसकी। बहुत ही रफ लैंग्वेज होगी मैम। रफ लैंग्वेज होगी मैम।
हाँ, स्पीच शार्प हो जाती है। और फैमिली से क्या बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी मैम। नहीं बनेगी फैमिली में, लड़ाई क्योंकि होगी। मैंने कहा जहां भी मार्स आपका बैठेगा चार्ट में, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स देगा। तो फैमिली के साथ कन्फ्लिक्शंस होंगे। मनी के लिए कैसा रहेगा? मनी के लिए अच्छा अच्छा रहेगा मैम, उनका अच्छा, सोर्स ऑफ अर्निंग जो होगा लैंड वो हो सकता है। लैंड, मतलब जो सेलिंग लैंड ऑफ फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं ना, ब्रोकर्स जो होते हैं, उनके लिए वो बेस्ट होगा। मनी के लिए एग्रेसिव ड्राइव होगी इन लोगों के मन में, क्योंकि मार्स एक ड्राइव देता है, एनर्जी दे रहा है। तो पैसा कमाने की इनके अंदर बहुत एग्रेसिव ड्राइव होगी, जुनून होगा। स्टोरी लेते हैं, चलो। फैमिली बिजनेस में सब सेफ खेल रहे होते हैं, लेकिन इस बंदे ने, जिसका सेकंड हाउस में मार्स है, इसने रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया। प्रॉफिट भी बढ़ा, पर घर में 6 महीने तक टेंशन। फैमिली में टेंशन, पैसा आ रहा है लेकिन फैमिली में टेंशन। ठीक है। तो कितना बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे मार्स, लेकिन फैमिली को खराब कर रहा है। ठीक है। अब गलत टाइम पर गलत चीज बोलने से इनकी फैमिली से रिलेशन खराब हो जाते हैं, क्योंकि टंग के ऊपर आके मार्स की एनर्जी बैठ गई है। ठीक है। तो इनकी स्पीच कैसी होगी? आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच होगी। फ्यूचर के बेनिफिट वाले रिलेशन को भी ये खराब कर लेते हैं अपनी स्पीच से। इतना गर्म प्लेनेट अगर जीप पर आके बैठ गया है, तो जीप पर अल्सर होने के भी चांस होते हैं। इनको स्पाइसी फूड फूड अगर मैं निकालूंगी सेकंड हाउस से, तो इनको स्पाइसी फूड खाने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से इनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहां से ये 7वीं दृष्टि 8वें घर को दे रहा है। वो हम लोग दृष्टि बाद में समझेंगे, लेकिन आप एक थोड़ा थोड़ा मैं बीच में आप लोगों को गाइड करती चलूंगी उसको लेके। ठीक है। अगर ये लोग अपनी स्पीच को राइट डायरेक्शन में यूज करें, तो ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि आप हर जगह अपनी एनर्जी सही तरीके से लगाने के लिए उस हाउस को यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। खर्चीले हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे पैसे को आग भी लग रही है। ऐसे सोचो, आग बैठी हुई है पैसे के घर में, पैसे को आग लगा रहे हैं खुद से। कमाने का पैशन तो है, बट आग भी लग रही है पैसे को। मींस स्पेंड, थ्रिफ्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए 12वां घर देखा जाता है, लेकिन यहां पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? खर्चीला। बोलने में बहुत रफ, दूसरों की फीलिंग को हर्ट करना। ये इंजॉय करते हैं जब ये दूसरों को दबाते हैं, क्योंकि ये वॉरियर है ना। और अगर ये नहीं दबा रहे हैं, तो समझ लो कि इनका सेकंड हाउस का मार्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर किसी के सेकंड हाउस में मार्स है, तो मार्स एक योद्धा है, एक बड़ा मतलब वो लीडर है। तो अगर ये बच्चा, जिसके चार्ट में सेकंड हाउस में मार्स है, अगर ये बच्चा घर का छोटा भी है, तो घर में बड़े की तरह बिहेव करेगा। आपने कभी कभी शादियों में देखा है ना, कि बड़ा भाई चुपचाप कोने में बैठा होता है और छोटा भाई सारे काम भाग भाग के कर रहा होता है। तो दिस इज वो इंसान मार्स इन सेकंड हाउस लेके बैठा हुआ है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस होता है हमारे करेज का, हमारे एफर्ट्स का, हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे शॉर्ट ट्रेवल का। ये मार्स की पसंद का हाउस है, क्योंकि करेज के हाउस में करेज वाला प्लेनेट आके बैठ गया। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। सिबलिंग के साथ बनेगी? नो। क्या? बनेगी क्या? नो।
नहीं बनेगी, क्योंकि वहां हम लोग थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग को दिखाता है, थर्ड हाउस हमारे फादर इन लॉ को दिखाता है, तो सिबलिंग के साथ राइवलरी स्ट्रांग हो जाएगी, कम्युनिकेशन बहुत शार्प होगी। ऐसे लोग भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अगर मार्स अच्छे से काम कर रहा है तो। नेबर में थर्ड हाउस हमारे नेबरहुड को भी दिखाता है, या तो कोई हनुमान जी का मंदिर हो सकता है, या फिर कोई ना कोई जिम होगा, या फिर कोई ना कोई मार्शियन क्वालिटी का बंदा उनके आसपास रहता होगा, आईएएस आईपीएस, या जो कोई पुलिस वाला, उस टाइप से आप देख सकते हो। अब इनकी एनर्जी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई ने बोला तू नहीं कर पाएगा, बट उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 1 साल के बाद वो इंसान वायरल हो गया। मीन्स कहाँ उसने एनर्जी लगाई, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ लगाई, थर्ड हाउस की चीजों में उसने एनर्जी को यूज किया, ताकि मेरे जो एनर्जी भाइयों से लड़ने में जा रही थी, छोटे भाइयों से, वो कहीं प्रोडक्टिव वे में यूज हो और मेरे भाई के साथ रिश्ते ठीक हो जाएं। ये थर्ड हाउस वाले बहुत एडवेंचरस भी होते हैं, क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस आपका शॉर्ट ट्रेवल का है, उठाएंगे अपना बोरिया बिस्तर और चल पड़ेंगे ट्रैकिंग के लिए, चल पड़ेंगे घूमने। व्हाट्सएप में राइटिंग बहुत एग्रेसिव होगी, किसी ने कोई सवाल जवाब पूछा, बस भैया ये तो लगे लड़ने। किससे? केवल राइटिंग से ही लड़ने लग गए। ड्राइव करते करते थर्ड हाउस आपके घर का दरवाजा भी है, आपके घर की चौखट है, और देखो सिग्निफिकेशन साथ साथ देती जा रही हूं। तो ड्राइव करते करते गाली बकना, आप लोगों ने देखा ना कितने लोग का गाड़ी चलाते चलाते कितनी गालियां बक रहे होते हैं, साले को चलानी नहीं आती, इधर घुसा दिया उधर घुसा दिया, ऐसे देखते हो ना लोग को बात करते हुए, तुम साइड से नहीं ले सकते थे। तो ये है मार्स इन थर्ड हाउस। लेट्स मूव ऑन टू मार्स इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस है हमारी माँ का, हमारे घर का, हमारे इमोशंस का। और अब यहाँ पे प्यार वाले घर में, माँ वाले घर में मार्स आके बैठ जाएगा। किससे झगड़ा करेगा? घर के अंदर झगड़ा करेगा। चाइल्डहुड बहुत एग्रेसिव रहेगा इनका। यहाँ पे डेबली हो जाता है, नीच का हो जाता है मार्स, और जब नीच का होता है मार्स, तो कैसे बिहेव करता है? काल पुरुष की कुंडली में कोई भी वहां पे राशि बैठी हो, काल पुरुष की कुंडली में वो चौथा घर ही रहेगा हमेशा। और चौथे घर की जो छुपी हुई एनर्जीज है, इमोशंस की, प्यार की, मदर लव की, वो वहां पे बैठी हुई है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अंदर से रेस्टलेस रहेगा, क्योंकि एक लड़ाई झगड़े वाले को इमोशन से कोई लेना देना है नहीं, देखा जाए तो। होम पीस डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉपर्टी मैटर्स में फाइट, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टीज में। अब ये माँ का घर भी है, तो माँ के लिए भी प्रिडिक्ट करना है, माँ कैसी होगी, कौन बताएगा? पुराने बच्चे मेरे आओ सामने। मैम एग्रेसिव होगी। बहुत हाँ, डोमिनेटिंग होगी मैम। डोमिनेटिंग भी होगी, और वेरी हार्श इन नेचर। बट वे अगर सही बैठा होगा तो बहुत सिस्टमैटिक होगी, ऑलवेज ऑन टो। ये काम ऐसे होना चाहिए, इस समय से हो जाना चाहिए। घर का एनवायरनमेंट इंटेंस होगा। लेटर लाइफ में रियल एस्टेट से भी ये लोग पैसा बना सकते हैं, बट घर ही बैटलफील्ड बन गया यहां पर। कलेश इन हाउस, तो इनके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ
मार्स चौथे घर में दूसरों की जमीन को हड़पने की टेंडेंसी भी देता है। मैम घर में 4th हाउस में देखोगे तो हर इंसान, घर में देखोगे हर इंसान बोल्ड वॉइस में बात करता है। ठीक है, हम 6 हाउसेस के बाद हम क्वेश्चन लेंगे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपना लिख लो अपने किसी पेपर पेन पे, तो वी कैन टेक आफ्टर दैट। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब इनको यही बोला जाता है, या तो घर में कोई एक छोटा सा जिम बना लो, मार्स वहां पे अपनी जितनी भी एनर्जी है उस मशीन के ऊपर निकालो, ना कि माँ के ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर। ठीक है, मार्स इन 5th हाउस, रोमांस के घर में, लव, क्रिएटिविटी, रिस्क, ऐसे घर में मार्स को बिठा दोगे क्या होगा? रोमांटिक लाइफ बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, जेलसी इश्यूज हो जाएंगे। पैशन कहाँ जा रहा है? रोमांस में जा रहा है। स्पेकुलेशन का भी है 5th हाउस, सट्टा बाजार जो शेयर मार्केट का, वहां पर स्पेकुलेशन रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि आप कैसे डिसीजन कर रहे हो? आप डिसीजन ले रहे हो रिस्की वाले, पैशन वाले, एग्रेशन में, जल्दीबाजी में। मार्स जल्दीबाजी का भी है ना, क्योंकि वो एरीज राशि को रूल करता है, जल्दीबाजी में डिसीजन लेता है जिससे गलतियां कर बैठता है। लव लाइफ के ऊपर एक स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे, कि अगर प्यार में इतना इन्वॉल्व हुआ कि करियर ही इग्नोर कर दिया, और स्टॉक मार्केट में भी हाई रिस्क एंट्री ले लिया, तो मार्स की एनर्जी को 5th हाउस में कहाँ यूज करना है? क्रिएटिविटी में। मैम ये अब यहाँ बच्चों पे, का भी होता है ना घर। हाँ बच्चों का भी है, वेरी गुड, बच्चों तो का भी है। बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी? चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी हीट हो गई है। सन का हाउस है, काल पुरुष की कुंडली में ये सन का नेचुरल हाउस है। सन और मार्स इतनी ज्यादा वहां पे हीट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है? फीटस, भ्रूण डेवलप नहीं हो पाता है, अंदर ही अंदर बर्न हो जाता है, जिसके वजह से चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम होती है, बच्चा लेट से पैदा होता है, या अगर प्रेगनेंसी हो भी गई, एबॉर्शन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, टू मच हीट की वजह से। इनके बच्चे बहुत एग्रेसिव होंगे, जैसे वहां पे माँ एग्रेसिव थी, या बच्चे एग्रेसिव हो गए। ऐसे लोग अपनी एनर्जीज बहुत ज्यादा कहाँ लगाते हैं? एंटरटेनमेंट में, इंजॉयमेंट में, पार्टीज में। बुद्धि को अशांत कर देता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी बुद्धि है, सोचने समझने की ताकत है, विजडम है आपका 5th हाउस। तो बुद्धि को अशांत करता है। पहले अपनी ताकत लगाते हैं ये लोग, बाद में दिमाग। वन साइड अट्रैक्शन, लव अफेयर में जंप कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। मार्स इन 6th हाउस, दुश्मन का घर, रोग, ऋण, रिपु, कंपटीशन का घर, जॉब का घर, डेली रूटीन का घर, डिसिप्लिन का घर, मामा की फैमिली का घर, क्योंकि चौथे से तीसरा माँ के सिबलिंग्स हुए। अब यहां पे मार्स आ गया है किसके सिर के ऊपर? एनिमीज को डिस्ट्रॉय पोजीशन में ले जाता है, एनिमी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। जब भी कोई प्लैनेट छठे घर में जो कि मेलेफिक होता है, जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा रिलेट करता है मुझे। तो मार्स, सैटर्न, राहु, ऐसे लोगों का छठे घर में मार्स अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि अब ये एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? अपने एनिमियों का नाश करने में, अपने दुश्मनों का नाश करने में।
कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं ये एग्जाम क्लियर करूंगा कि नहीं, तो वहां पे अगर वो मार्स की एनर्जी लग रही है तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हेल्थ फोकस, हेल्थ भी अच्छी रहती है। जहां कहीं पर भी अग्नि तत्व का प्लेनेट होगा, आपको मोटा नहीं होने देगा, क्योंकि वो फैट को, आपकी चर्बी को गला रहा होता है अपनी गर्मी से। ठंडे प्लेनेट आपकी चर्बी को बढ़ाते हैं, जमाते हैं, मोटा करते हैं, और गर्म प्लेनेट आपकी चर्बी को कम करते हैं। अब ऐसे लोग ऑफिस में क्या करेंगे? ऑफिस पॉलिटिक्स में सबको स्ट्रेटजी से डिफीट करेंगे। कोर्ट केसेस में भी अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे। और अगर जिम फ्रीक हैं तो डिसिप्लिन से बहुत अच्छी अपनी सॉलिड, अपनी मार्स की एनर्जी को यूज करते हैं, बहुत करेजियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको बीपी की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि छठा घर आपकी हेल्थ का भी है। बहुत ज्यादा गर्मी, आपका ब्लड, मार्स ब्लड है, तो बीपी को हाई कर रहा है, बीपी की प्रॉब्लम दे देता है। और बहस करने में नंबर वन, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठा घर आपके मरकरी को दिखाता है। मरकरी वहां का नेचुरल लॉर्ड है काल पुरुष की कुंडली। और छठा नंबर, 6 नंबर राशि, निट पिकिंग, हर किसी की गलती निकालना, बहस करना, किसी को बोलने ना देना। लाल किताब कहती है कि जिनका छठे घर में मार्स होता है, इनके घर में हमेशा मिठाई मिलेगी आपको, या चॉकलेट्स या मिठाई, इनके फ्रिज में हमेशा आपको मिठाई मिलेगी। लेकिन ये भी कहता है लाल किताब, मैं यहाँ पे लाल किताब नहीं पढ़ा रही हूँ बट आपको साथ साथ थोड़े से सूत्र देती चलूंगी। ये भी कहता है कि इनको मिठाई किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, जितनी मर्जी मिठाई आ जाए। अब ये लोग सोचेंगे कि इतनी मिठाई खाएंगे तो हमें तो डायबिटीज हो जाएगी, तो ये लोग क्या करते हैं? गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं मिठाई को। तो लाल किताब कहती है इनको गिफ्ट नहीं देनी चाहिए मिठाई। चाहे आप उठा के फेंक दो, जो मर्जी करो, लेकिन आप गिफ्ट मत करो। लेकिन आप देखोगे इनके घरों में यूजुअली आपको मिलेगी, आपको मिठाई जरूर मिलेगी, इनके फ्रिज में चॉकलेट्स, मिठाई। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम बाकी के 6 और घरों को कंप्लीट करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। यस मैम। हाँ राकेश जी, you're always there for ठीक है। मार्स ऑन इन फर्स्ट हाउस। मैम आपने बताया था कि सेकंड हाउस में अगर मार्स होगा तो जो जातक है वो ड्रिंकर होगा और स्मोकर होगा। तो ड्रिंकर हाँ। और स्मोकिंग तो हम लोग इससे राहु से देखते हैं ना। मार्स क्या है ना, एक मेलेफिक प्लेनेट है। और जब हम्म। मार्स एफ्लिक्टेड होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को अपनी रोबोस्ट में ढालने की कोशिश करता है, अपनी अपनी पर्सनालिटी में। तो केवल राहु अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोई भी गलत हैबिट देने के लिए। कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आपको गलत आदतें दे सकता है। गॉट इट? अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना मैम। हाँ, आपने तो हमारी और क्लासेस एक में बहुत कुछ फर्स्ट टाइम सुना होगा। आप बताओ और क्या क्या फर्स्ट टाइम सुना है आपने? जो सुनता हूँ वो बोल देता हूँ मैं। हाँ, नहीं वही कह रही हूँ ना, तो एक जो YouTube में आप लोग चीजें देख कर आ रहे हो, उसको थोड़ा सा साइड रख के अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज यू विल नेवर रीच एनीवेयर। ठीक है, तो आप पहले चार्ट पे लगाओ, 10 चार्ट पे, और उसके बाद मुझे बताओ अगर ये सूत्र काम करता है कि नहीं। मैम ठीक एक है। क्वेश्चन और है मेरा। सेकंड हाउस होता हम्म। है फैमिली का, राइट? और फोर्थ हाँ हाउस होता हाँ। है अपना घर। तो दोनों हम्म। फैमिली को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या दोनों हाउस में अगर मास रहता है तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा?
सेकंड हाउस आपकी फैमिली होती है, कोई भी फैमिली हो सकती है, चाचा ताए की फैमिली, दूर वाले रिश्तेदार और दूर वाले रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार। दिस इज कॉल्ड फैमिली। होम इज फोर्थ हाउस, इज योर होम, जहां आप खुद रहते हो चार लोगों के साथ, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ, दैट इज कॉल्ड होम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड होम। तो मैम अगर मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ या गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ तो वो मेरा होम हो गया, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा? होगा। अगर आप बहुत समय से रह रहे हो, लेकिन आपके अपने घर में भी होगा। अच्छा। तो क्या, तो यहां पर मैं एक आपको रेमेडी दूंगी। जिनका भी मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, ये मेलेफिक प्लेनेट है, फोर्थ हाउस में है, उनको रेमेडी दी जाती है अपने घर से दूर चले जाओ। दूर का मतलब ये नहीं है कि अब्रॉड चले जाओ, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना अब्रॉड जाना, है ना। तो हम उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे सपोज करो आप पंजाब में रहते हो, आप केरला चले जाओ। वो भी आपके लिए एक फॉरेन कंट्री ही हो गई, जहां पर भाषा बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं, खाना बदल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्री। आपके लिए पंजाब का मक्के की रोटी सरसों का साग से आपको केरला में डोसा, इडली, इस टाइप की चीजें मिलेंगी, या बैंगलोर साइड, तो एकदम कल्चर बदल जाता है। तो हम दूर जाने की सजेशन देते हैं। परदेश जाना है मतलब? परदेश जाना है मीन्स अपने घर से दूर जाना है। ये नहीं कि आप यूपी में जा रहते हो और बिहार चले जाओ, नहीं। यूपी बिहार भाई बहन है। मैम ठीक आपने है। एक चीज बोला कि फेस पे या बॉडी पे कहीं कट रहेगा, मार्स अगर फर्स्ट हाउस में रहेगा, राइट? हाँ, चांसेस तो होते ये हैं, क्योंकि इनका इनका मतलब देखो, एक सूत्र है कि इनके फेस पर कोई ना कोई कट क्यों लगेगा, क्योंकि मार्स अपनी प्रेजेंस वहां पे दिखाने की कोशिश करेगा। आज नहीं है तो कल होगा ही होगा, क्योंकि मार्स ने जब एक्टिवेट होना है आपके फेस पर ही एक्टिवेट होना है। जब तक मार्स एक्टिवेट नहीं होगा, आपको कुछ ऐसा तो नहीं है बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया और उसके फेस पे कट, लेकिन उसका तो चार्ट बन चुका है, जिस दिन वो पैदा हुआ उसी मोमेंट, उसी टाइम तो कट नहीं आएगा। तो मार्स एक्टिवेट होना चाहिए ना वो कट देने के लिए। ठीक है। मेरे फेस पे कट है मैम ऑलरेडी। हाँ ठीक है, वो देगा, क्योंकि आप अभी नहीं दिया होगा, आपको बचपन में तो नहीं दिया होगा ना, काफी टाइम के बाद जब आपकी कोई ना कोई, आप चेक करना अपनी दशा में कब एक्टिवेट हुआ था और वो कब कट लगा था। जब हम लोग दशा वाले चैप्टर में बचपन में आएंगे ही, ना, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बचपन में ही मैम खेलते खेलते वक्त हो गया था। अच्छा चलो, राकेश जी के बाद से एक और चीज मैं आपको सूत्र देती हूँ। वेरेवर योर मार्स इज, वहां कोई ना कोई चोट का निशान मिलेगा आपको। हम्म। मार्स अपनी मौजूदगी दिखाएगा वहां। ये तो मैंने केवल फेस पे बोला, लेकिन कहीं पर भी मार्स है, उस एरिया में कहीं ना कहीं चोट लगेगी आपको, कभी ना कभी। ठीक है, गॉट इट? एनीबडी एल्स? यस मैम। तो सेकंड तक तो आपने बताया था टंग है, थर्ड में, थर्ड हाउस में, जब थर्ड हाउस में तो फिर कहाँ पर, कौन सा बॉडी का कौन से पार्ट में होगा ये? शोल्डर्स। शोल्डर्स, हाँ। आपकी बाजुएं, आपके हाथ, हाँ, और आपका, फोर्थ। आपकी गर्दन, आपकी गर्दन। हम्म। ठीक है। थायराइड, हाँ थायराइड भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। मैम। चूंकि हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उतनी डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन शुरू के बिगिनर्स बच्चों के लिए इतना काफी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बाकी के बच्चों को। ठीक है। हाँ मैम, और और फोर्थ हाउस वाले में कौन सा बॉडी पार्ट? फोर्थ हाउस में चेस्ट। एंड फिफ्थ? फिफ्थ हाउस स्टमक। आपने पहली पहली क्लास नहीं देखी? ओके मैम। फर्स्ट, मैं उसमें वो, हाँ, ठीक है आप मैम, पहली जो आई रिवाइज थ्री दैट। जो थ्री फ्री क्लासेस थी ना, उनको आपने अच्छे से देखना है, क्योंकि उसमें सारे रिश्तेदार भी बताए गए हैं, बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से उसमें आते हैं वो भी बताए गए हैं। और अगर कोई मिसिंग है तो हम लोग बीच में क्लास में ले सकते हैं, क्योंकि रॉ में जब मैं पढ़ाती हूँ तो हो सकता है कि किसी हाउस का बताना मैं भूल गई हूँ। श्योर मैम। मैम ये जो राशि वहां पर बैठी है, उनका हम्म। भी तो इम्पैक्ट होगा ना, कि होगा मंगल। एकदम।
एकदम होगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी हम लोग लेंगे, हम लोग स्टोरीज लेंगे जैसे हमने एलिमेंट्स में लिया था। आपने एलिमेंट की क्लास अटेंड की थी? हाँ जी, करी थी। हाँ, तो आज हम लोग फिर से वैसा ही लेंगे और आपसे ही मैं प्रिडिक्ट कराऊंगी, बताओ क्या होगा। अच्छा, और मैम अभी तक आपने जो भी बताया है, तो मेरा हम्म। खुद का थर्ड हाउस में है, मेरी हम्म। नीस का सेकंड हाउस में है, शी इज गॉट अ कॉस्टिक टंग, बहुत हम्म। आर्ग्यूमेंटेटिव है। और हाँ। मेरे बेटे का फिफ्थ हाउस में, मेरी सिस्टर का फिफ्थ में है, और मेरे बेटे का सिक्स्थ में है। एटी हम्म। परसेंट प्रिडिक्शंस आर बैंग ऑन। हाँ, ठीक है। एटी तो परसेंट मैंने प्रिडिक्शंस। 20%, आप जब राशि लगाओगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, तभी मैंने मुझे कहा थायराइड एलिमेंट है। वाली क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑल। हम्म, सब मुझे लोग बोलते हैं ना थायराइड है मेरा थर्ड। मार्क्स छठे में है, ऐसा तो नहीं बिहेव कर रहा। अब उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि छठे में तो है लेकिन कौन सी राशि में है बच्चे, ये भी तो बताओ। तो हाँ। उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना। हाँ, और कंजंक्शन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, कंजंक्शन का भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन केवल ये दो एनर्जी से ही आप काफी 98% तक पहुंच जाते हो। थैंक यू ठीक है। मैम। ठीक है, एनीबडी एल्स? स्नेहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एलिमेंट वाला क्लास, एलिमेंट्स इन एस्ट्रोलॉजी। यू वर देयर आई थिंक। या ठीक है, अगर वो क्लास नहीं है समझ में आई, दोबारा दोबारा देखो क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चलते हैं मार्स इन सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हमारी मैरिज का है, हमारे पार्टनरशिप का है। ठीक है। हम जो लोगों से मिलते हैं वो सब सेवेंथ हाउस से है। केवल शादी का नहीं है, लोगों को लगता है केवल शादी का है, पार्टनरशिप का है, आपके सारे रिलेशनशिप्स का है। दुनिया में जितने भी रिश्ते आप बनाओगे, दोस्त के, राह चलते लोगों से, दुकानदार से, किराने वाले से, जमादार से, सब सब आपका मार्स सेवेंथ हाउस, सॉरी, सब सेवेंथ हाउस दिखता है। अब मार्स सेवेंथ हाउस में क्या करेगा? रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट देगा। अगर अच्छा बैठा है तो पैशन देगा उस रिलेशन से, स्पाउस से पैशनेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्पाउस अट्रैक्ट करता है ये, लेकिन डोमिनेंस इश्यूज हो सकते हैं। अब स्टोरी के माध्यम से अगर ये समझोगे तो शादी लव मैरिज थी, अट्रैक्शन पावरफुल था, लेकिन शादी के बाद फाइट्स, वो भी वोल्केनिक टाइप की। वेरी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज इन ओन लाइफ, ऑल्सो इन पार्टनरशिप। ऐसे लोगों को मैंने बोल दिया है कि जिस घर में मार्स होगा उस बंदे से उस घर के लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। तो हम यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं, कोई हमारे पास लेके आता है कि मैं 1 करोड़ लगा के इसके साथ बिजनेस करने वाला हूं, तो क्या मुझे उसको सजेस्ट करना चाहिए कि तुम पार्टनरशिप करो? कौन बताएगा? क्या मुझे सजेस्ट करना चाहिए उसको पार्टनरशिप में जाने के लिए? नहीं नो मैम। मैम। क्लियर? नहीं, कैसे आर्गुमेंट बहुत मार्स ज्यादा का? रहेगा। हाँ। और मैम मांगलिक भी होगा ना वो फिर? हाँ, वो मांगलिक भी होगा, लेकिन मांगलिक तो चौथे घर में भी है ना, बहुत जगह पे है मांगलिक तो हम लोग हाँ। मांगलिक को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मांगलिक का अलग चैप्टर होगा, वहां पे हम अलग लगाएंगे दिमाग। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत थिन लाइन है बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। लोगों को लगता है कि ये ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। कितने लोग, आप लोग को बहुत लगेगा ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत अहंकारी है, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, है ना। तो देयर इज अ वेरी, इसीलिए बोला जाता है देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत महीन गैप है एक सेल्फ रिस्पेक्ट में और अहंकारी होने में, जिसकी वजह से सेवेंथ हाउस में मार्स में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है और लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अगर ये मार्स पॉजिटिव बैठा है तो आउट ऑफ वे जाकर ये लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस पब्लिक को दिखाता है, पब्लिक के साथ आपके रिश्तों को दिखाता है, आउट ऑफ वे जाके मदद करेगा।
अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ऐसे लड़ाई झगड़े, अगर राहु भी यहां पे कनेक्ट हो गया तो शादी में मार पीट भी देता है। बट मैम, आपने कितने लोगों को देखा होगा ना, बाजार में अचानक से लड़ने लग जाते हैं, कुछ ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं, सारी पब्लिक रुक जाती है उस मॉल के अंदर, उस इंसान को देखने लग जाती है। दैट इज मार्स इन सेवेंथ हाउस। क्योंकि इनके बारे में रूमर्स और गॉसिप इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया होता है पब्लिक में, देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है। मैम फीमेल चार्ट के लिए तो ये पॉजिटिव होगा ना, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि मार्स तो उसका पार्टनर हो गया ना, तो पार्टनर अगर उसके ठीक लगन के सामने लेकिन बैठा है है तो तो दैट इज। आपका चार्ट ना, आपका मंगल तो काम करेगा ना। पार्टनर के तो सिर पे बैठ गया, ये तो सही है, अगर चार्ट घुमाओगे तो स्पाउस के सिर पे बैठ गया 100%। लेकिन मार्स आपका भी तो मार्स है ना, आपके चार्ट में भी तो मार्स का कुछ काम है कि नहीं? मैम मैं ये फीमेल के चार्ट के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, नॉट मेल। अगर फीमेल के चार्ट में हाँ। मार्स बैठा है सेवेंथ हाउस में, दैट इज गुड, क्योंकि उसका पार्टनर वहां बैठा हुआ है ठीक हम्म। सामने। हम्म। दैट इज, है ना। लेकिन स्पाउस से बनेगी नहीं ना। स्पाउस के साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा एग्रेशन रहेगा। क्योंकि सेवेंथ हाउस आपकी शादी का है, वहां पे एग्रेशन देगा जहां पर भी आप एक पॉइंट को अगर दिमाग में अपने बिठा लोगे ना राकेश जी, मार्स जहां पे हम्म, भी बैठेगा वहां कॉन्फ्लिक्ट करेगा। चाहे वो फीमेल का चार्ट हो चाहे वो मेल का चार्ट हो, वहां कॉन्फ्लिक्ट उस हाउस से रिलेटेड चीजों से होगा ही होगा। ठीक है। अब मार्स, ठीक है मैम। ठीक है, हम्म, अब मार्स जहां पर होता है वहां पर आपको काफी एनर्जी बर्स्ट करवाता है। अब मार्स 8वें घर में ट्रांसफॉर्मेशन के घर में बैठता है, सीक्रेट के घर में बैठ गया, क्राइसिस के घर में बैठ गया, पेन और सफरिंग के घर में बैठ गया, इन लॉज के घर में बैठ गया। अब इन लॉज के साथ कन्फ्लिक्ट देगा, सडन इवेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा कहां बैठ गई, सफरिंग्स के हाउस में। इनकी सेक्सुअल इंटेंसिटी बहुत हाई होगी और इनका पैशन कहाँ जा रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। 8वां घर इज गड़े मुर्दे उखाड़ना, रिसर्च। रिसर्च को हिंदी में अगर बोला जाए तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं ना, और डीप जाके जानने की कोशिश करना। स्टोरी के माध्यम से समझोगे तो एक एक्सीडेंट ने लाइफ डायरेक्शन चेंज कर दी और अचानक से साइकोलॉजी, डार्क सीक्रेट्स, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मार्स की एनर्जी कहाँ जा रही है, इंटेंस नॉलेज में जा रही है। अगर बहुत मेलिफिक हुआ वहां पे और राहु बैठ गया साथ में तो सडन डेथ भी दे सकता है। पाइल्स प्रॉब्लम देगा, 8वां घर हमारे रेक्टम एरिया को दिखाता है, जहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती। तो पाइल्स की प्रॉब्लम देगा। रूट चक्रा, रूट चक्रा होता है वहां पे हमारा। तो अगर आप एनर्जी को ठीक से डायरेक्शन देना चाहते हो तो इनको कुंडलिनी अवेकनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत जल्दी इनकी कुंडलिनी अवेक हो सकती है अगर ये सही डायरेक्शन दे दे मार्स को तो। मार्स ब्रदर को भी दिखाता है, आपके जो यंगर ब्रदर हैं उस आपके चार्ट में वो मार्स हैं, तो यंगर ब्रदर की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये अफ्लिक्टेड हुआ तो किसी को भी गाली दे देना, श्राप दे देना, कर्स कर देना, नेवर ग्रेटफुल होना कि मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है फिर भी कोसते रहना भगवान को, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढना।
इन लोगों को ऐसी मूवीज देखनी चाहिए जो जो इन लोगों को ऐसी मूवीज देखते हैं ये लोग जो बहुत सिक्रेटिव होती हैं। इनको हिडन थिंग्स का नशा होता है, हिडन थिंग्स को खोदने का। इनकी प्यास बुझती ही नहीं है। नाइन्थ हाउस आपके बिलीव्स का है, आपके फादर का है, आपकी हायर नॉलेज का है। अब बिलीव सिस्टम कैसा हो जाएगा? रिबेलियस, क्रामक, रिलीजियस के बारे में हर जगह खड़े होकर डिबेट करने लग जाएंगे। रिलीजन को को पकड़कर किसी से भी लड़ने लग जाएंगे। रिलीजन के घर में है, फादर से नहीं बनेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। फादर भी बहुत गुस्से वाले होंगे। अगर रिलीजन के बारे में आप लड़ाई झगड़े करते हो तो ऐसे लोगों को हिदायत दी जाती है कि जाओ रिलीजियस ट्रेवल करो, या फिर किसी की हायर एजुकेशन में मदद करो ताकि आपकी मार्स की एनर्जी सही डायरेक्शन मिले उसको। अब यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से ये समझा सकती हूँ कि फादर एक ट्रेडिशनल पंडित, और जब बेटा इस एथिस्ट फेज से गुजरा फिर खुद स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर बना। क्यों? क्योंकि उसने मार्स की एनर्जी को यूज कर लिया स्पिरिचुअल में, रिलीजन में। इनकी पूरी एनर्जी मोर एंड मोर नॉलेज में जाती है क्योंकि हायर नॉलेज के घर में बैठ गया। मार्स इन 10th हाउस, करियर और अथॉरिटी का घर। करियर में ये 10वां घर, मार्स 10वें घर में, कैप्रिकॉन समझ लो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ एग्जॉल्ट हो जाता है, मकर राशि में, शनि के घर में। तो ये करियर में वॉरियर होते हैं, योद्धा होते हैं, अपने करियर में पूरी ताकत लगा देते हैं। बॉस मेंटेलिटी होती है इनकी, पब्लिक इमेज इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। वन मैन आर्मी होते हैं ये लोग, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। सैटर्न के घर में बैठे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं क्योंकि सैटर्न अब इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए नए तरीके बता रहा है। किसी भी मुसीबत में किसी की मदद करने वाले, क्योंकि सैटर्न के घर में है मार्स सैटर्न आपस में मिलके कोई ना कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग इस टाइप के एक्सपर्ट भी बनाते हैं। मार्स इन 11th हाउस, फादर सॉरी फ्रेंड्स, गेन्स, आपके नेटवर्क्स, आपके एल्डर सिबलिंग। एम्बिशन इनका एग्रेसिव मोड ले लेता है क्योंकि एम्बिशियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इनका फ्रेंड सर्कल देखोगे पावरफुल फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन फिर फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। गेन्स को हासिल करने के लिए गोल फोकस्ड होते हैं। इनको नेटवर्किंग से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। गेन और डिजायर के हाउस में मार्स पूरी तरीके से बहुत ज्यादा रोबस्ट बिहेव करता है, लेकिन इनको पेशेंस नहीं होता है गेन्स जल्दी जल्दी आ जाएं क्योंकि जल्दी वाला प्लेनेट है ये, गुस्से वाला प्लेनेट है कि जल्दी जल्दी चाहते हैं कि मेरी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएं। क्योंकि अब ये राहु का अपना घर है, 11वां घर। तो राहु और मार्स कहीं ना कहीं वहां पे कनेक्ट हो गए तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में। ग्रुप्स में काम नहीं कर सकते क्योंकि मार्स एक योद्धा है और 11वें घर में ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं। तो इनको सफोकेशन होती है उन फ्रेंड सर्कल्स के साथ एक साथ मिल के काम करने में। ये लोग अपना खुद रास्ता और अपनी खुद ओपिनियन क्रिएट करते हैं।
पार्टी लवर्स होते हैं। क्लब का भी है, 11वां घर आपकी क्लबिंग सोशल सर्कल को दिखाता है। तो पार्टी लवर्स, बट लेकिन ऑलवेज फाइट इन क्लब्स। उन एरियाज में वहां पे इनको प्रॉब्लम होगी मार्स की एनर्जी अगर ये सही से यूज नहीं कर रहे हैं तो। 12वां घर सबकॉन्शियस का, आपकी स्लीप का, आपके लॉसेस का, आपके एक्सपेंसेस का, आपके आइसोलेशन का। एग्रेसिव इन बेडरूम, इनके बेडरूम में आप देखोगे कहीं ना कहीं लाल रंग जरूर मिलेगा, लाल चादर मिलेगी, लाल रंग मिलेगा, मार्स की चीजें मिलेंगी, कोई लड़ाई झगड़े करती हुई तस्वीर मिलेगी, या कोई योद्धा वाली कोई फोटो मिल जाएगी, या फिर कैंची, चाकू। आप प्लीज हटा दो। इससे क्या हो रहा है, आपका बेडरूम खराब हो रहा है। बेडरूम में मार्स की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो, उसको हटाओ वहां से। क्योंकि 12वां घर आपके बेडरूम का है, जहां पे वीनस होना चाहिए, जहां वीनस एग्जॉल्ट होता है 12th में स्पाइसेस में। वहां पे प्यार चाहिए, ना कि मार्स चाहिए। तो इनका एंगर हिडन एंगर होगा। इनके सीक्रेट एनिमीज इनको पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 12वां घर आपके सीक्रेट एनिमीज का भी है। इनको बहुत ज्यादा एनर्जी बेडरूम में जाती है, या तो सेक्सुअल वर्क में, या फिर ये फॉरेन रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें। सबके सामने ये लोग काम, रात को ओवर थिंकिंग, सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन, दबी हुई कुंठाएं। तो मेडिटेशन का भी है 12वां घर। तो क्या हम बेडरूम में मार्स की एनर्जी को लड़ाई झगड़े या एग्रेशन में या ओवर सेक्सुअल बिहेवियर में यूज करें, या फिर मेडिटेशन से उसको कंट्रोल करें? ये मार्स इन 12th हाउस के लिए क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट्स का भी है 12वां घर। तो इन्वेस्टमेंट करने में भी ये बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं। गॉट इट? चलो अभी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसके बाद हम स्टोरी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि अब बताओ कि मार्स किस घर में होना चाहिए, मुझे बताओ। जब तक के लिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम मैम रुचि, मुझे एक चीज ये पूछ हाँ जी मैम। मैम गुड इवनिंग। मैम एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे मार्स की एनर्जी आप बता रहे हो सारे हाउसेस में है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जैसे आपने बोला ना कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जिम कर सकते हैं या कुछ ऐसा वर्क, तो किसी भी हाउस में हो तो क्या उसकी एनर्जी को मतलब मेरा कहने का मतलब उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या कोई एक्सरसाइज या हाँ इससे मार्स है एनर्जी, वो कहाँ एनर्जी आपके अंदर है, वो आपके खून जी के अंदर दौड़ रही है। तो वो खून के अंदर से जो दौड़ रही है वो कहीं ना कहीं फफोलों के रूप में, कोई कोई स्किन डिजीज के रूप में, गर्मी के रूप में आपकी बॉडी के वो बाहर फटेगी। वो फटे, जी या किसी के ऊपर फटेगी, या किसी का मर्डर कर दोगे, वो फटे इससे पहले उसको यूज कर लो। ओके। मैम जैसे किसी को डायबिटीज वगैरह होता है तो वो भी मार्स की वजह से ही होता है क्या, जैसे डायबिटीज डायबिटीज वीनस से देखा जाता है। वीनस से? ओके ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन अगर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन है राउंड राउंड लेंगे। मैम 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 आपने मैम आपने रेमडिस all के बारे में blood कुछ बताया। related problems will be due to Mars, right? यस, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल बी ड्यू टू मार्स। यस, यस राजेश जी। मैम आपने कल कहा था कि रेमडिस के बारे में कल बताएंगे, तो वो आज बताएंगे या नेक्स्ट सेशन में? राजेश जी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, ठीक है? और ओके ओके उसके ओके। बाद धीरे धीरे जैसे हम लोगों की क्लासेस बढ़ेंगी ना, तो हम लोग फिर रेमेडीज के से, अभी मैं रेमेडी बताऊंगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे, क्योंकि मैं आपको रेमेडी बनाना सिखाऊंगी। अपनी रेमेडी आप खुद कैसे बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न सबको समझना पड़ेगा।
बिना समझे आप रेमेडी नहीं दे सकते किसी को भी। मैम 8th हाउस पे मार्स की जितनी चीजें हैं सब नेगेटिव ही हैं, वहाँ पॉजिटिव क्या होगा? आप मार्स को पॉजिटिव बनाओ, वहां पर कैसे पॉजिटिव बनाओगे? मेडिटेशन है, जिम है, यही चीजें। हाँ, और आप क्योंकि एट्थ रिसर्च हाउस करना, क्या है, रिसर्च। पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मीना जी आता है ना दिमाग में, सबके लिए, सब बच्चों के लिए, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि एट्थ हाउस में ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले दिमाग की खिड़की में डालो, एट्थ हाउस किन चीजों का है? रिसर्च पेन कर लिया। सफरिंग का है, एक्सीडेंट का है, कन्फ्लिक्ट्स का है, मतलब ऐसी चीजें, छुपी हुई चीजें जो आपको दिखती नहीं और अचानक पेन देती हैं। एट्थ हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता ना। यस। तो वहां पर मार्स जैसा और लड़ाई झगड़े का प्लेनेट जाके बैठ जाएगा। अब दूसरे कोने में मार्स को ले जाओ। मार्स एग्रेशन का कारक, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो घर की जो पेन और सफरिंग्स की एनर्जी और बढ़ रही है। तो मींस कैसे अच्छा काम करेगा? दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो और इज इक्वल टू नेगेटिव हो गया ना, है ना? तो और नेगेटिव हो गया एट्थ हाउस में। इसीलिए आप देख रहे हो कि एट्थ हाउस में हम केवल डेथ की बात, एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, पाइल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इनको यहाँ पे क्या रेमेडी देंगे? इनको रिसर्च से रिलेटेड ऐसे सब्जेक्ट में घुस जाना चाहिए ताकि इनकी मार्स की एनर्जी इनकी सारी पेन एंड सफरिंग्स को खत्म कर दे। मैम प्रोफेशन में अगर आर्कियोलॉजी में जाएंगे या माइनिंग यस, से रिलेटेड तो यस, इट इज वेरी गुड, गुड। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। हु इवन वाज दिस? कौन कोडिंग था? भी होगी ना वहाँ, कोडिंग एआई हाँ, तो होती है, राहुल। कोडिंग होती है। हाँ, कोडिंग भी होगी, कोडिंग भी होगी। कौन कौन बोला ये आर्कियोलॉजी वाला था? सुमिता मैं बोस जी ने? मधुलिका, हाँ, आर्कियोलॉजी वाला मधुलिका। मैंने मधुलिका। हाँ, 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 हाँ। जाएंगे माइनिंग में, इंश्योरेंस में, एट्थ हाउस से जुड़ी हुई चीजों में इंश्योरेंस भी। जाएंगे। यस। जिसमें, हाँ, क्योंकि उनके दिमाग को कोई रास्ता चाहिए, और दिमाग है कि बस भरा हुआ अशांत। एक तो पेन और सफरिंग ने उसका दिमाग घुमाया हुआ है, दूसरा मार्स से, मार्स आके बैठ गया आठवें घर में और वहां पर एनर्जी को ब्लास्ट कर रहा है। तो सही डायरेक्शन ऐसे देंगे। हाँ मैम, एक चीज और, क्योंकि हाँ, ऑकल्ट साइंसेस का है तो क्या, जैसे आपने बोला कुंडलिनी जगाने के लिए, तो हम्म, अगर योगा करेंगे तो आई थिंक एनर्जी उसमें भी वो होती है ना, हाँ, लगती है, तो होगी, योगा मेरे ख्याल से अगर हठ योगा या एकदम, करेंगे। एकदम, एकदम होगा, एकदम होगा। क्योंकि आपकी बेस रूट चक्रा की एनर्जी पे मार्स बैठा है, और मार्स को जगाने के लिए, कुंडलिनी को धक्का मारने के लिए अच्छा है वहां पे मार्स। लेकिन उसको यूज नहीं कोई कर रहा ना वहां पे, मैम है ना? अगर ट्वेल्थ हाउस में, मैम ट्वेल्थ हाउस में मरकरी के साथ मार्स है तो क्या होगा? ये मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ अभी, आप खुद प्रेडिक्ट करोगे मरकरी और मार्स ट्वेल्थ हाउस में क्या करेगा। जब आप मरकरी पढ़ लोगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो हफ्ते की क्लासेस है वो मरकरी पर है, तब आप ही से पूछूंगी, सुमिता जी अब बताओ क्या करेगा। ओके ओके ठीक है। ठीक है, मैम चलो हम लोग जैसे कुछ अभी यहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछे मैम मैम, जैसे जैसे अभी एट्थ हाउस मेरे में बताया था यूटिलाइजेशन, ऐसे ट्वेल्थ में हाँ, बताएंगे आप मैम? क्या बोला राजेश जी? मुझे सुना नहीं आपका क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी एट्थ हाउस में आपने क्लियर किया था कि यूटिलाइजेशन कैसे करें, ऐसे ट्वेल्थ हाँ, हाउस में कैसे यूटिलाइज करें ये बता मेडिटेशन, दीजिए प्लीज। मेडिटेशन, मेडिटेशन, और अपने कमरे से सारी मार्स की चीजें हटा देनी है, क्योंकि कमरा ही युद्ध का मैदान बन गया। मार्स योद्धा को कमरे में बिठा दो कि क्या होगा? युद्ध ठीक होगा। है, चलो अब एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का रूम में एंटर करता है और सब उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं। बॉडी एथलेटिक, फेस पे थोड़ा स्कार, बचपन में बहुत लड़ाई करता था, बट लीडर टाइप पर्सनैलिटी। गेस करो मार्स कौन से घर में है? फर्स्ट। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस मैम, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस। वेरी गुड, वेरी फर्स्ट हाउस। गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उसने फिजिकल प्रेजेंस दी, स्कार दिया बॉडी पर, फेस पे, डायरेक्ट पर्सनैलिटी हमने बात की, और
पर्सनैलिटी ही मार्स बन जाता है। अब दूसरी स्टोरी। एक लड़की अपने सिबलिंग से बचपन में बहुत फाइट करती थी, बहुत, लेकिन हिम्मती थी, करेजियस थी। सोशल मीडिया पे बोल्ड ओपिनियंस देती थी। शॉर्ट ट्रेवल करने का उसको बहुत शौक था, कंटेंट क्रिएटर बनाती थी, बोल्ड टॉपिक्स पे काम करती थी। गेस। थर्ड थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। समझ गए ना कैसे मार्स काम कर रहा है? चलो यस। तीसरी स्टोरी। एक लड़का, नहीं, दूसरी लेती हूँ। एक इंसान रिस्क लेने में माहिर, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, रोमांटिक लाइफ ड्रामेटिक, लव अफेयर इंटेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फियरलेस। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ फिफ्थ हाउस। हाउस। फिफ्थ हाउस मैम, फिफ्थ हाउस। हाँ, फिफ्थ फिफ्थ होगा, फिफ्थ होगा। ठीक है। अब मैरिज लाइफ इंटेंस, पार्टनर डोमिनेंट या एग्रेसिव? सेवेंथ। सेवेंथ हाउस मैम, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सडन अप्स एंड डाउन, हिडन एंगर, एट्थ। रिसर्च हाउस। मैम एट हाउस। ठीक है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में लीडर, स्ट्रॉन्ग 11th सोशल हाउस। इलेवेंथ। सेवेंथ मैम। इलेवेंथ हाउस। वेरी गुड। हाँ, आप देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तुम लोग की। ठीक है। प्राइवेट एंगर, सीक्रेट स्ट्रगल्स, 12th। फॉरेन हॉस्पिटल या आइसोलेशन में उसके 12th। एक्सपेंसेस। ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या यूज किया? टीचिंग ट्रिक बताती हूँ। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी है, वहां फायर दे रही है। मार्स क्या दे रहा है? वहां फायर दे रहा है पहले बॉडी में। थर्ड हाउस में क्या दिया उसने? करेज दिया। फोर्थ हाउस में उसमें कौन सी? होम के अंदर फायर जलाई। फिफ्थ हाउस में पैशन के अंदर फायर जलाई। सिक्स्थ हाउस में एनिमी के साथ फायर जलाई। सेवेंथ हाउस में मैरिज में फायर जलाई। आठवें में हिडन फायर चलाई। नाइन्थ में बिलीफ सिस्टम में फायर चलाई। टेंथ में करियर में फायर चलाई। इलेवेंथ में सोशल लाइफ में फायर चलाई। 12वें में सीक्रेट फायर चलाई। कितनी ब्यूटीफुली आपने हर घर को समझ लिया। मुझे नहीं लगता कि अभी कभी भूल सकते हो कि मार्स किस घर में कैसा काम करेगा। अब राशि गेस करते हैं। चलो, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। आज बहुत लंबी क्लास हो गई है। ठीक है। एक लड़का सीधा बोलता है, सोचता कम है, करता ज्यादा है। अगर कोई चैलेंज करे तो तुरंत रेडी। जिम फ्रीक, लाइफ में वेट करना पसंद नहीं। गेस करो किस एरीज। राशि में है मार्स? मैम एरीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। चलो एक और लेते हैं। इमोशनली रिएक्टिव, फैमिली के लिए कुछ भी करेगा, मूड स्विंग्स की दुकान, गुस्सा फौरन और एक्सप्लोड करता है। कैंसर। कैंसर कैंसर, साइन में। सॉरी। ठीक है, ठीक है। एक और स्टोरी लेते हैं। हर चीज परफेक्शन से करेगा, डिटेल ओरिएंटेड, क्रिटिसिज्म वर्गो। करता है। वर्गो। वर्गो मैम। वर्गो, वर्गो। ठीक है। ओके। आज आज तो कोई फेल ही नहीं हो रहा, सबको एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है। ट्रेवलर, एडवेंचर लवर, ट्रुथ ब्लंट बोलता है, बिलीव के लिए फाइट नाइन्थ करता है। हाउस। नहीं, Sagittarius। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस। ठीक है। रिबेल माइंड, रूल्स तोड़ता है, ग्रुप में कुछ अलग करना चाहता है। स्कॉर्पियो। नो, नो, पूरा सुनो बच्चे, पूरा सुनो। ग्रुप में अलग सोच, सडन डिसीजंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फील्ड। Aquarius। एक्वेरियस, एक्वेरियस, एक्वेरियस। अब कुंभ लास्ट ले राशि। लेते हैं, एक लास्ट ले लेते हैं। ठीक है। ड्रीमी बट एंग्री इनसाइड, स्पाइसेस एस्केप मैम। मोड। स्पाइसेस। स्पाइसेस, स्पाइसेस, स्पाइसेस। अब यहां पे भी हिडन ट्रिक को समझो। एरीज है डायरेक्ट फायर, टॉरस है स्लो फायर, जेमिनाई है वर्बल फायर, कैंसर है मार्स, ये मार्स की बात कर रही हूँ, फायर जहां बोल रही हूँ वो फायर है। कैंसर है इमोशनल फायर, लियो है रॉयल फायर, वर्गो है स्ट्रेटेजिक फायर, लिब्रा है डिप्लोमेटिक फायर, स्कॉर्पियो है हिडन फायर, सैजिटेरियस है बिलीफ फायर,
कैप्रिकॉर्न है डिसिप्लिन्ड फायर, और एक्वेरियस है रिबेलियस फायर, पाइसेस है स्पिरिचुअल फायर। समझ गए कितनी आराम से आप लोगों ने हर राशि के अंदर भी लगाना समझ लिया। ठीक है, यस मैम। है ना? ठीक है, तो अब कोई भी राशि के अंदर आप नहीं मुझसे पूछ सकते कि मैम इस राशि में कैसे काम करेगा। नहीं, उस राशि के बहुत सुंदर समझाया, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि एलिमेंट की क्लास को और दोबारा सुनो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे काम कर रहे हैं सारे साइंस उस प्लेनेट के साथ। प्लेनेट की एनर्जी, साइन की एनर्जी, दोनों को मिक्स किया, क्लब किया एंड प्रिडिक्ट। मैम फर्स्ट राशि में अगर मार्स है तो भी स्कार्फ देगा क्या वो चेहरे पे? क्या क्या बोल रही है? अगर फर्स्ट एरिस में अगर मार्स है तो भी चेहरे पे स्कार्फ हाँ, देगा क्या? दे सकता है, दे सकता है, क्योंकि पहला नंबर आपकी पहला काल नंबर। पुरुष की कुंडली का है। ठीक है, ठीक है। इस मैम आपने सिक्स्थ हाउस के लिए बोला कि उसमें अगर मार्स रहेगा या फिर कोई भी नेगेटिव प्लैनेट रहेगी, जैसे सैटर्न रहेगी या सन रहेगा, हम्म, तो वो हम्म। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट एट्थ के लिए आपने ये नहीं नहीं बोला। नहीं, नहीं नहीं, नेगेटिव नेगेटिव तो और नेगेटिव हो गया ना। बट आपने बोला सिक्स्थ हाउस के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो रहा है बताओ, आप मुझे बताओ कि सिक्स हाउस किन चीजों का है? आपका, आपके सवाल का उत्तर भी आप खुद ही दोगे। बताओ सिक्स हाउस किन चीजों का है? रोग ऋण शत्रु। ठीक है, अगर वहां पे मैं किसी वॉरियर को ले जाऊंगी तो वो क्या करेगा शत्रुओं के साथ? फाइट करेगा और वह विन कर जाएगा वो। विन करेगा। अगर मैं मून को ले जाऊंगी वहां क्या करेगा? कमजोर पड़ जाएगा, इमोशनल पड़ जाएगा। बस समझ आ गया आपको? बट मैम आपने इसके साथ सैटर्न और राहु को भी ऐड किया था, वो बोला कि भी वो फिर। मेलेफिक है, क्योंकि मेलेफिक मेलेफिक की तरह ही काम करते हैं, और हमारा एनिमी क्या है? वो मेलेफिक है। हम्म, ठीक है, अच्छा अब कोई भी। हमको मेलेफिक ही चाहिए अपने एनिमी से लड़ने के लिए। मून और जुपिटर नहीं चाहिए हमें वहां पे। हमें वहां पे योद्धा चाहिए, या फिर सैटर्न की एनर्जी चाहिए, या फिर राहु की चाहिए, दबंग वाली एनर्जी। अच्छा कोई भी मैलेफिक प्लैनेट रहेगा तो वो फिर शत्रुवंता योग बनाएगा वहां पे, ऐसा कहना हाँ, आपका। बनाएगा। कोई भी वहां पे मेलेफिक रहेगा वो शत्रु अंता योग बनाएगा वहां पे। हाँ राकेश जी। आपका मरकरी, राकेश जी आपका मरकरी कहाँ पे बैठा है? फिफ्थ हाउस में। सेकंड हाउस। हाँ, फिफ्थ हाउस में। निराशि कौन सी है? अपने राशि में ही बैठा है, कन्या में। तो कन्या में बैठा हुआ, कन्या किस चीज का है बताओ बच्चों? कन्या किस चीज, राशि क्या बताती है? मेटिकुलस एंड स्ट्रैटेजिक। हाँ, और परफेक्शन, मेटिकुलस। आर्ट। परफेक्शनिस्ट, हाँ परफेक्शनिस्ट, निट हाँ पिकिंग, हर चीज में उसको वो अंडरलाइन करने की आदत होती हाँ, है। और इनका, एनालिसिस। हाँ, एनालिस्ट। और मरकरी क्या दिखाता है? ये अभी नहीं कम्युनिकेशन पता। मैम। राइटिंग, ठीक है, ठीक है, स्पीकिंग, नहीं 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 नहीं, हम लोग अगली बोलना। क्लास में समझेंगे कि नेचर मरकरी मैम। हाँ, मरकरी एक बात में समझ लो, कम्युनिकेशन का कारक होता है, बस इतना काफी है। तो हाँ कम्युनिकेशन में हर चीज में इनको अंडरलाइन चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, मतलब चाहिए, उसका मीनिंग चाहिए। इसीलिए मैंने इनका पूछा मरकरी कहाँ है, क्योंकि मरकरी आपको लॉजिक्स के अंदर और घुसाता चला जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई इनके वहां से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इनका मरकरी पूछा कहाँ है आपका, राकेश जी। ठीक है, चलो, ठीक है। अभी आज की मैं क्लास, एक चीज कहना चाह रही थी राकेश जी से। हाँ, जैसे धुरंधर में नेगेटिव, उन लोगों से लड़ने के लिए नेगेटिव ही बंदा भेजा था ना वहां पे, वैसे ही रोग रिपू ऋण के लिए मेलेफिक प्लैनेट्स, बिकॉज हाँ, somebody who could like fight with them, तो उन्हीं के हाँ, टेम्परामेंट का बंदा वहां पे भेजा है, तो वो हाँ। वही वहां हम्म पर सरवाइव कर सकता था, कोई इसी हम्म उतना ही दबंग। तो वो बस वो हम थोड़ा सा, एम आई राइट मैम? यस, एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली, थोड़ा, बस हाँ तो यस। आपको, मैंने हाँ, मैंने अभी
मैंने अभी अपने दिमाग में वो चीज सोची बैठालने के लिए, तो मैंने हाँ, सोचा आपके संग शेयर अब कर दूं। कोई भी, अब देखो जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं स्टोरी फॉर्म में, अब आप कोई भी मूवी भी देखोगे ना तो उनमें भी आपको प्लेनेट दिखने लग जाएंगे कि ये कौन सी एनर्जी लेके बैठा हुआ है। कोई आपसे बहुत ज्यादा बहस कर रहा होता है ना, या बहुत उल्ट उल्ट पुल्ट चीजें सोच रहा होता है कि आज राहु उस दिमाग पे आके बैठ गया क्या तुम्हारे, बोलते हैं आज राहु ने ओवरटेक कर लिया तुमको लगता है। तो ये हो जाता है कभी। तो आप पूरे अपने आसपास प्लैनेट्स को फील करने लग जाओगे। ठीक है, चलो अभी आज का सेशन एंड करते हैं, एंड कल हम लोग फिर से एक सेशन कर रहे हैं मंडे का। आई एम सो सॉरी, मैं इसलिए मंडे को भी क्लासेस कर रही हूँ बिकॉज मैं 2 हफ्ते के लिए हॉलीडेज पे जाऊंगी। मेरे बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, तो वो आ रहे हैं इंडिया, तो उनके साथ मैं 2 हफ्ते के लिए क्लासेस कंटिन्यूएशन में मैं नहीं ले पाऊंगी, इसीलिए मैं एक एक क्लास एक्स्ट्रा लेके बकअप कर रही हूँ ताकि आपको उन दिनों काफी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए और आप लोगों के पास काफी चीजें हो लर्न करने के लिए। पर मैं ठीक है, कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मैं कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग से भी आपको बहुत Thank- अच्छे समझ आएगा, और अगर हाँ कुछ जी, हाँ कुछ क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ राइट, सकते हैं। थैंक ठीक है, time? Tomorrow's class, what time? वही 8 o'clock शाम में, सबको वही सूट करता है, बहुत कम लोग थे जो दिन वाले थे, इसीलिए फिर yes मैंने ma'am, 8 o'clock to 8, right. ठीक है 8 o'clock। ओके, चलो मैम वो कल मिलते हैं। एलिमेंट वाला क्लास कौन सा था? एलिमेंट्स इन एस्ट्रोलॉजी उसका होगा, थंबनेल आप सर्च कर लो उसमें ऐप में। अच्छा, ठीक है, आपने कराया नहीं है, केवल उसमें अपलोडेड है, राइट? नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉपर क्लास हुई है, वो मंडे को क्लास हुई थी। Yeah. अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ मैं मिस कर गया था, लास्ट वीक मिस किया था मैम मैं। हाँ हाँ, वही क्लास है वो एलिमेंट्स वाली, मंडे वाली। ठीक है, मैम चलिए, थैंक यू सो मच। कल क्या यस, क्लास है मैम? कल कल कौन सी क्लास है? कल क्या है? मैं अपडेट कर देती हूँ, शायद कंबस्ट एंड बाधक प्लैनेट्स, हाँ यस। हाँ वही है।